गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बालकांड का रिमेनिंग पार्ट जो रामचरितमानस से लिया गया है एक्सप्लेन करेंगे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कतहु मुनि उपदेशन ज्ञाना कतौ राम गुण करय बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त यानी सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। ए विद गयो काल बहु बीती नित न होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा विचल हृदय भगत कह रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम अनन्य प्रेम उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा यानी इतना कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम शिवय समझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कह करनी बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज नेव। जाय विवाहु शैल जय यह मोहि मांगे देव। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवना मंगल हारी। द्रवोस दशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरध संभारी। हरो नाथ मम संकट भारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कैसे वो जदपि उचित हस नाही नाथ बचन पुण्य मैट न जाई। सिर धरे आयुष करे तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मैटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी विनय विचार करे शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना यानी मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना भक्ति विवेक धर्म जुति रचना। कह प्रभु हरे तुम्हारे पन रहू अब और राखो जो हम कहूँ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भासी शंकर सोय मूरत उर राखी। तब सप्त ऋषि शिव पै आए बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे।
पार्वती पै जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरहि प्रेरी पटियऊ भवन, दूर करो संदेश सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौर देखी ता कैसी, मूरत मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनि शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के अपराध हो का तुम चयो, हम सन सत्य मरम किन कहो, कहते बचन मुनि अति सकुचाई, कहते बचन मनु अति सकुचाई, हंसिए सुने हमारे जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सच्चाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन हट परा न सुने सिखावा, चैत बार पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोए जाना, बिन पंख ने हम चये उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखे मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिर संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुन, कहूँ बसो किस गे, सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखा आई, चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य से आला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकशिप का हुआ। नारद सिख जे सुने नर नारी, अवश्य होए तज भवन भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सब ही चैकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तय के वचन मान विश्वासा, तुम चाहे हो पति सहज उदासा, निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे बेस वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार, नग्न और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुखे अस भर पाए, भल भूले ठग के बौराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अब डेरे मराए ताही। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग यानी नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग बहु खाए, सहज एकाकिन के भवन, कबो के नारी खटाए, सियावर रामचंद्र की जय।
अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रहती, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अजो मानो कहा हमारा, हम तुम कहो बरे नीक बिचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावे वेद जास जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असवर तुम्हें मिलाओ बुरानी, सुनत भी ऐसे कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारी सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिर भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा, कनकौ पुनि पसान ते होई, जा रे उसे जिन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरि हूँ, बसो भवन उजरो नहीं डरे हूँ, गुर के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती, यानी स्वप्न में भी उसको नहीं प्राप्त होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन रम जाए सन, ते ते सन काम सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अधर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट मारी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है, यानी और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। तो आज का बालकांड का जो राम कथा है वो यहीं पर विराम देते हैं। रिमेनिंग पार्ट बालकांड का नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।